हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप यहाँ पर देखिए गत वर्षों के आर्मी के क्वेश्चन को कराऊंगा हमेशा की तरह। दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप आराम से देखेंगे और सभी को तैयार कर लेंगे। और देखिए दोस्तों, शुरू करने के बाद छोटे से दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप क्वेश्चन को देखिए। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिखता है आपको, काली मिट्टी किस खेती के लिए अनुकूल होती है। आपको बताना है दोस्तों, काली वाली मिट्टी जो होती है वो कौन सी वाली खेती के लिए अनुकूल होती है, अच्छी होती है। गेहूं के लिए, धान के लिए, कपास के लिए या फिर गन्ने के लिए। ये दोस्तों कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयोगी मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, कपास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आपको देखिए दोस्तों, जो आपके मुख्य मुख्य शहर हैं दोस्तों, जो आपके नदियों के किनारे बसे हुए हैं, उनको आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है दोस्तों नदी के किनारे बसे हुए शहर वाला। यहाँ पर देखिए आपका अयोध्या किसके किनारे बसा हुआ है, सरयू के, यमुना के, ताप्ती के, गोदावरी के। ये दोस्तों आपका सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया। आपको बताना है दोस्तों, भारतीय संविधान में पहला वाला अमेंडमेंट कब किया गया। ये आपका 1950 में, 1951 में, 1961 में या फिर 1900 या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपका 1951 में किया गया, 1951 में किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है। आपको बताना है दोस्तों, हमारे देश में वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है, कावेरी नदी को, यमुना नदी को, गोदावरी नदी को या फिर ब्रह्मपुत्र नदी को। ये दोस्तों गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कबूतर पक्षी किसका प्रतीक होता है। कबूतर पक्षी आपने देखा होगा दोस्तों, जो आपका सफ़ेद कबूतर को उड़ाया जाता है खासतौर पे, तो ये किसका प्रतीक होता है। आपको बताना है दोस्तों, खतरे का या शांति का या खुशी का या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों शांति का प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, शांति का प्रतीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है दोस्तों, एयरफोर्स डे अर्थात वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। ये आपका 8 अक्टूबर को या फिर 15 जनवरी को या फिर आपका 4 दिसंबर को या फिर 5 जून को। दोस्तों ये आपके यहाँ पर देखिए 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और वैसे दोस्तों यदि आपका थल सेना दिवस आता है तो वो आपका दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है। और वैसे दोस्तों आपका नौसेना का दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो तीनों को ही आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। विजय स्तंभ के बारे में बार बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। ये झांसी में होगा, मुंबई में होगा या चित्तौड़गढ़ में होगा या फिर हैदराबाद में होगा। ये दोस्तों राजस्थान चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। आपको बताना है दोस्तों, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। सरोजिनी नायडू को, लक्ष्मीबाई को, मदर टेरेसा को या फिर इंदिरा गांधी को। ये दोस्तों सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, रबर का एक बहुलक है। आपको बताना है दोस्तों, बहुलक मतलब दोस्तों आपका पॉलीमर बताना है रबर का एक। या आपका नेप्थिलीन होगा या पॉलीथीन होगा या प्रिडीन होगा या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों नेप्थिलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, गैसों के दबाव को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। गैसों के दबाव को मापने वाला यंत्र जो आपका होता है कौन सा होगा बताना है आपको। रेनगेज होगा, हाइग्रोमीटर होगा या मैनोमीटर होगा या थर्मामीटर होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा मैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों यहाँ पर देखिए, रेनगेज आपका जो होता है ये आपका दोस्तों वर्षा की मात्रा को मापता है, वर्षा की मात्रा को मापने वाला यंत्र होता है। और वैसे हाइग्रोमीटर क्या करता है दोस्तों, नमी को मापता है, जो आपकी वातावरण में नमी होती है उसको मापता है। और थर्मामीटर दोस्तों तापमान को मापता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, धान में लगने वाला खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है। धान में लगने वाला खैरा रोग दोस्तों जो आपका बहुत फेमस है रोग, तो ये किसकी कमी से होता है आपको बताना है। धानों में जिंक की कमी से, आयरन की, नाइट्रोजन की या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपका जिंक की कमी से होने वाला रोग है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, जिंक की कमी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, रक्त कैंसर को किस नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को दोस्तों कौन से वाले नाम से जाना जाता है आपको बताना है। ये दोस्तों आपका ल्यूकेमिया या ब्लूटोमिया या फिर एनीमा या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए ल्यूकेमिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों, ल्यूकेमिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वल्कलीकरण में किनको गर्म किया जाता है। आपको बताना है दोस्तों, वल्कलाइजेशन में किसको गर्म किया जाता है। ये आपका रबर को और नाइट्रोजन को, रबर को और सल्फर को, जिंक और आयरन को या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपका रबर को और सल्फर को किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। आपको पता होगा दोस्तों, जो आपका नेचुरल रबर होता है, जो आपका प्राकृतिक रबर होता है, वो बहुत ही क्या होता है, सॉफ्ट होता है, तरल होता है दोस्तों। तो उसमें सल्फर मिलाने के बाद में दोस्तों उसे थोड़ा सा कठोर बनाया जाता है ताकि उसका उपयोग किया जा सके। तो इसीलिए दोस्तों आपका वल्कलीकरण की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी वाली धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। आपको बताना दोस्तों, इनमें से कौन सी वाली धातु मुक्त अवस्था में अर्थात फ्री
फॉर्म में दोस्तों पाई जाती है। सोना होगा, चांदी होगी, पारा होगा या फिर कॉपर। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए सोना पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों, सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वे वस्तुएं जो अपने से होकर प्रकाश को नहीं जाने देती क्या कहलाती हैं? पारदर्शी कहलाएंगी, अपारदर्शी कहलाएंगी या फिर पारभासी कहलाएंगी या पर्दा? ये दोस्तों आपकी अपारदर्शी कहलाएंगी। आपने देखा होगा दोस्तों कुछ वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार आप नहीं देख सकते, जैसा कि आपका लकड़ी का दरवाज़ा हो गया, तो वो क्या करता है दोस्तों, प्रकाश को आर पार नहीं जाने देता। तो यहाँ पर ये आपका अपारदर्शी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, शरीर के तापमान को किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? दोस्तों आपको बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में कौन सी वाली ग्लैंड हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करती है। ये आपकी थायराइड होगी या फिर एड्रिनल होगी या पिट्यूटरी होगी या यकृत होगी? ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगी एड्रिनल। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, एड्रिनल ग्लैंड। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।